मैं आज ज़्यादा देर नहीं रुक सकूंगी। दरअसल मुझे अम्मी के साथ कहीं जाना है, वो मुझे घर से पिक करने आएंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मिल लेते हैं। तुम वैसे कभी कुछ पूछते क्यों नहीं हो, जैसे क्यों और किस लिए? तुम ऐसे ही हो हमेशा से। तो फिर क्या पूछूं कि तुम अपनी अम्मी के साथ किस तरह से जा सकती हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। नूर देखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, जानता हूँ कि तुम जब चाहो जहाँ चाहो नहीं जा सकती। वैसे भी हम मुश्किल से मिलते हैं, इसीलिए सवालात कम और एंजॉय ज्यादा करना चाहिए। बहुत समझदार हो तुम, हर आम मर्द जैसे नहीं हो, न बाबा जैसे, न भाइयों जैसे, न चचा जैसे। तुम उन सबसे मुख्तलिफ हो। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर का निज़ाम कुछ अलग है, तो इसलिए मुख्तलिफ लगता हूँ। बस अम्मी हमेशा चाहती हैं कि बाबा की बात ही मानी जाए ताकि कोई मसला ना हो। बाबा को जो बातें नहीं पसंद होती वो नहीं करती अम्मी। अजलान भी वैसे ही है, बिल्कुल बाबा पे गया है, हर बात में अपनी मर्जी चाहता है। हमारी दुआ भी कुछ सख्त मिजाज है। कुछ नहीं हो सकता, उसे भी माहौल के मुताबिक चलना होगा। ऐसा मत कहो, जिस तरह तुम उस घर में पैदा हुई हो वो भी एक अलग माहौल में पली बड़ी है। और वैसे भी मेरा मानना है कि रिश्ते हों या शादियां, सबसे अहम चीज़ अंडरस्टैंडिंग होती है। कभी मैं पीछे हटूं तो कभी तुम, और कोई भी कुर्बानी का हिसाब न मांगे। यही सबसे अच्छा तरीका होता है रिश्ते को चलाने का। दुरुस्त कहा। Excuse me. हेलो। अस्सलामुअलैकुम नूर मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। ईमान बात कर रही हूँ रेहान साहब की फ़ियोन से, तुम्हें याद है? हाँ जी फरमाइए। कैसी हो तुम, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो मैंने सुना था कि तुम खत्ताती वगैरह करती हो और एग्जीबिशन भी है तुम्हारी। हम भी अपने होटल में कुछ फनपारे लगाना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर बात कर लूँ। हाँ ठीक है, मिल लेते हैं। हाँ ठीक है, कल मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो खुदा हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। दुआ के बाबा की कोई फियांसी है ये। वो अपने होटल में मेरी खत्ताती की फनपारे लगवाना चाहती हैं। अरे वाह, तो तुम्हारा काम अब पूरी दुनिया को नजर आने लगा है। हाँ बस किस्मत है। मुबारक हो बहुत।